हवा में गांधी छपे नोटों को लहराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गांधी के देश में चुनाव से पहले कुछ हुआ है। ये कितना सच कितना झूठ है ये पुलिस की जांच बताएगी। लेकिन जरूरी है, महाराष्ट्र चुनाव से एक दिन पहले बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर लगे नोट यानी पैसे बांटने के आरोपों की पीछे की कहानी समझना। नोटों की गड्डियां दिखाते लोग, होटल का रूम का बढ़ा हुआ तापमान और तापमान को काबू करने की कोशिशों में जुटे पुलिस वाले। ये पूरा नजारा है नाला सोपारा के विवांता होटल का। हंगामे के केंद्र में है बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े और बहुजन विकास अघाड़ी यानी बीवीए के नाला सोपारा विधायक क्षितिज ठाकुर। नाला सोपारा महाराष्ट्र के पालघर जिले में आता है, जो मेन मुंबई से तकरीबन 55 से 60 किलोमीटर दूर है। बीवीए ने तावड़े पर आरोप लगाया कि वो इस होटल में बैठकर नाला सोपारा के वोटर्स को पैसे बांट रहे हैं। दावा किया गया कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी यहां 5 करोड़ रुपए लेकर आए हैं। यही पैसे अब लोगों को दिए जा रहे थे। क्षितिज ठाकुर इलाके के वर्तमान विधायक होने के साथ साथ नाला सोपारा से ही इस बार भी चुनाव के उम्मीदवार हैं। उनके साथ उनके पिता और बीवीए से वसई के विधायक हितेंद्र ठाकुर भी हैं। दोनों नेताओं के साथ बड़ी तादाद में बीवीए के कार्यकर्ता आए और विवांता होटल का घेराव कर लिया। जब माहौल तनावपूर्ण हुआ, नारेबाजी और प्रदर्शन जैसी स्थिति बनने लगी तो बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने विनोद तावड़े को उसी होटल में रोक लिया और उन्हें बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था। हितेंद्र ठाकुर ने यह भी दावा किया कि विनोद तावड़े के पास से 2 डायरीज बरामद हुई हैं। इस पूरे तनाव के बीच पुलिस बीवीए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दूर करने की कोशिश में लगी रही, जिसकी जद्दोजहद बहुत देर तक चलती रही। फिर खबर आई कि विनोद तावड़े भरे हंगामे के बीच विवांता होटल के 4थे फ्लोर में फंसे हैं। वसई विधायक हितेंद्र ठाकुर ने एक मराठी चैनल से बात करते हुए यह भी दावा किया है कि विनोद तावड़े ने उन्हें फोन करके होटल से छुड़ाने की विनती की और माफी भी मांगी। इन आरोपों पर विनोद तावड़े का क्या कहना है वो आगे बताएंगे। अभी आपको उन एफआईआर्स के बारे में बताते हैं जो इस मामले में लिखी गई हैं। पुलिस ने कुल 3 एफआईआर्स दर्ज की हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 2 एफआईआर में बीजेपी के उम्मीदवार का नाम है और एक में विनोद तावड़े का नाम है। एक एफआईआर में बहुजन विकास अघाड़ी का भी नाम आया है। एफआईआर के मुताबिक मौके पर कुल 9,53,900 रुपए का कैश मिला है, जिसे चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बरामद कर जब्त कर लिया है। तीनों एफआईआर्स में लगाए गए आरोपों की जानकारी इस तरह है। मतदान के 48 घंटे पहले गैर कानूनी प्रचार, नगद रुपयों की जब्ती, दोनों पक्षों की ओर से गैर कानूनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तीनों एफआईआर तुलिंज पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई हैं। इन आरोपों को दोहराते हुए बीवीए विधायक हितेंद्र ठाकुर ने कहा है, बांटेंगे तो पिटेंगे, हम भी आगे पीछे नहीं देखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें पुलिस और चुनाव आयोग से कोई उम्मीद नहीं है। अरे पार्टी विद डिफरेंस बोलने वाले पैसा बांटने को राष्ट्रीय सचिव खुद आते, मुझे आश्चर्य लगता है कि किस हिसाब से इनका ये काम चल रहा है। आप अगर देखेंगे तो इन्होंने महिलाओं को आगे किया। अभी महिलाओं को पैसे ले जाने के लिए सब उधर मुंह छुपा के बैठे हैं। ये महिलाएं, इनके थ्रू महिलाओं पर डाउट नहीं आता, इसलिए इनके थ्रू पैसा बांटना। 19-20 लाख रुपया तो उधर मिला। 5 करोड़ का आवाज आया था। मुझे बीजेपी के शीर्ष नेता ने इंफॉर्मेशन दी थी कि ऐसे ऐसे ये बांटने वाले, लेकिन अभी ध्यान में रखने का, बांटेंगे तो पीटेंगे, हम भी आगे पीछे नहीं देखेंगे। अभी वो देखते हैं, हमने बोला 5 करोड़ बांटने को आए, अभी वो क्या एक्शन लेते हैं, मेरे को उनसे आशा तो है नहीं, पुलिस और इलेक्शन कमीशन से, कि वो उनके प्रेशर के नीचे कुछ नहीं करेंगे। कानूनन कार्रवाई करो, लेकिन अपेक्षा रखना गलत है। हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर के आरोपों पर विनोद तावड़े ने भी जवाब दिया है। तावड़े ने सभी आरोपों को झूठा बताया है और कहा है कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विनोद तावड़े ने यह भी कहा है कि वो हर तरह से जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। नाला सोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है,
ईतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षिति मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। अपने इस वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए विनोद तावड़े ने लिखा, नाला सोपारा में कल वोटिंग के लिए आचार संहिता के अच्छी तरह पालन करवाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था, जहां बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने आकर हंगामा शुरू कर दिया। महायुति को मिल रहे अपार समर्थन से हताश विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाकर इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग इस मामले में निष्पक्ष जांच करे, यह मेरा भी आग्रह है। इस पूरे मामले से जुड़े होटल के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। खासतौर पर बीजेपी के विरोधी दल और उनके समर्थक इन वीडियोस को तेजी से शेयर कर रहे हैं और तावड़े पर सवाल उठा रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस ने भी अपने ऑफिशियल हैंडल से 19 नवंबर की दोपहर लगभग 2:15 बजे एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया जिसमें विनोद तावड़े के साथ जोरों से बहस करते पीली टी शर्ट में एक शख्स दिख रहा है। आसपास और भी लोग हैं जो विनोद तावड़े पर चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी दौरान पुलिस भी सिचुएशन पर कंट्रोल करने की कोशिश में दिख रही है। इस वीडियो को शाम के तकरीबन 4:30 बजे राहुल गांधी ने कोट कर एक सवाल पूछा। राहुल ने लिखा, मोदी जी, ये 5 करोड़ रुपए किसके सेफ से निकले हैं? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? इस सवाल के तार पीएम मोदी के स्लोगन एक हैं तो सेफ हैं से जुड़े हुए थे। इसके एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने इसी नारे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विनोद तावड़े ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनके आरोपों के जवाब में कुछ प्रत्यारोप लगाए और सवाल खड़े किए थे। इस मामले ने जब तूल पकड़ लिया तो अन्य विपक्षी नेताओं की भी इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। इन नामों में एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे जैसे नाम शामिल हैं। दोनों ने विनोद तावड़े पर सवाल खड़े किए हैं। इसी तरह शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विनोद तावड़े ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस के दौरान भी इस तरह के काम किए थे। विनोद तावड़े जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, महाराष्ट्र के बड़े नेता रहे बीजेपी की सरकार की। अब राष्ट्रीय महासचिव, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है। कभी चंडीगढ़ का मेयर को बनाओ, वहाँ पैसा बांटो, हरियाणा में पैसा बांटो। वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है। उसमें पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसा मामला हुआ है इंटरनल पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की तरफ से कि तावड़े जी को ऊपर नजर रखो, तावड़े जी के पास कौन जा रहा है आ रहा है, और उस बारे में पूरी जानकारी वो जहाँ बैठे थे काम करने के लिए उन विरोधियों को दे दो। इतने सालों से तावड़े जी और बीजेपी वाले काम करते हैं महाराष्ट्र में, अभी भी चल रहा है, लेकिन तावड़े जी को ही क्यों पकड़ कर दिया? इस मामले पर मौके पर मौजूद डीएसपी पूर्णिमा चौगुले ने भी जानकारी दी है। 11:30 बजे हमें पता चला कि बात होटल में कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हुए और नीचे सिटी फ्लोर पे बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता जमा हुए। तुरंत मैंने अपने तुलिंस पुलिस स्टेशन के पीएस साहब को यहाँ स्टाफ यहाँ भेज दिया। 5 मिनट में वो यहाँ पहुंच गए। उसके बाद 7-8 मिनट में एसपी आ गए, 10 मिनट में आ गई। हमारे तुरंत पर सर पे भी आ गई। तो यहाँ पे ऊपर के फ्लोर में बीजेपी के लोग थे और नीचे के फ्लोर में बहुजन विकास अघाड़ी के लोग थे। कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं, कुछ डायरीज मिली है और उसी के तहत हमने तुलिंस पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर लॉन्च की है। उसमें रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट और बीएनएस इसके तहत वो एफआईआर हुई है और 3rd एफआईआर भी हम दाखिल कर रहे हैं। उसमें जो इलीगल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसका भी कॉग्निजेंस लेते हुए वो भी एफआईआर कर रहे हैं। होटल में नाला सोपारा विधानसभा के चुनाव अधिकारी भी पहुंचे थे। उन्होंने क्या बताया वो भी सुनते हैं। यहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टी की मीटिंग चल रही है करके कंप्लेंट्स आई थी, तो हमने तुरंत हमारी एफएसटी टीम यहाँ पे भेज दी गई। वहाँ वो टीम यहाँ पे आई तो यहाँ पे मीटिंग चल रही थी देखी और यहाँ पे उन्होंने जो भी कार्रवाई की है उसमें कुछ कैश जब्त की है। उसके कैश के हिसाब से वहाँ पे पुलिस स्टेशन में गुनाह भी दर्ज किया गया है और जो 48 आवर्स का प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से भी बाहर के रोकना चाहिए था। उसी के हिसाब से भी पुलिस ने पुलिस स्टेशन में गुनाह दर्ज किया।
चुनाव पे कुछ इसका असर नहीं होता। हम फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने को लेकर जो बताए पुलिस प्रशासन की तरफ से फ्री फेयर फ्री इलेक्शन। लंबे वक्त तक होटल में फंसे रहने के बाद विनोद तावड़े भारी पुलिस बल के साथ होटल से बाहर आ पाए। इस पूरी घटना में सबसे अहम बात यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान 20 नवंबर को होने हैं और यह पूरा मामला मतदान से ठीक एक दिन पहले घटित हुआ। अब इसमें जांच होगी, उसकी अपडेट क्या आती है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मेरा नाम है शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथी हैं जितिन, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।